दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त इंडिया की 10 बड़ी ही अहम खबरें हम दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त पहली खबर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि भारत ताकतवर ममालिक की फहरिस्त से बाहर हो चुका है। जी हां नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में कायम बैनुल अक़वामी इदारा ने यह खबर दी है कि दिफाई उमूर और मईशत की कमजोरी की वजह से भारत ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त से निकल चुका है। नाज़रीन, हुकूमत जो भी दावा करे, लेकिन कहीं ना कहीं बैनुल अक़वामी इदारे का ये खबर देना हमारे लिए अफसोसनाक है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मगरिबी बंगाल में जल्द होगा सदर राज का निफाज। जी हां नाज़रीन, बीजेपी के लीडर सुमित्रा खान ने यह बयान दिया कि दिसंबर तक सदर राज नाफिज कर दिया जाएगा मगरिबी बंगाल में, जो कि ममता बनर्जी इंसाफ नहीं कर रही है। तो अब यह फैसला लिया गया है कि दिसंबर के महीने में सदर राज नाफिज कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इनके बयान में कितनी सच्चाई है। अगली आम खबर आपको दे दें, नीतीश कुमार चोर है। औरंगाबाद रफीगंज हल्के में लगा नारा। एक शख्स ने पेपर दिखाते हुए नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए नारा लगाया कि नीतीश कुमार चोर है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जनता ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स बड़े गुस्से में था। नीतीश कुमार को खिताब रोकना पड़ा, भाषण रोकना पड़ा और उस शख्स से पेपर लेने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, अगले आम खबर आपको दे दे, पंजाब असेंबली ज़री कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गया। अमरिंदर सिंह जो कि इस वक्त वजीर आला है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये करारदाद मंजूर की है और पंजाब पहली रियासत है जहां पर यह कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ यह बहुत ही बड़ा जुल्म भरा कानून है, ये सियासी पार्टियां कह रही है और किसान खुद भी रो रहा है कि यह कानून कैसे पास किया जा सकता है। अब देखना यह है कि पंजाब के नक्शे कदम पर और कितनी रियासतें चलती है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे, शिवराज की वजीर उषा ठाकुर का बयान, मदारिस से दहशतगर्द पैदा होते हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि आसाम में जब से मदारिस के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, उसके बाद ही से अब मुख्तलिफ रियासतों से बीजेपी ये आवाज उठाने लगी है। अब देखना यह है कि उषा ठाकुर के खिलाफ शिवराज सिंह क्या एक्शन लेते हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको बता दें, मरकज महाराष्ट्र के हक का 30,000 करोड़ अदा करे, थोरात का बयान। जी हां नाज़रीन, कांग्रेसी लीडर थोरात ने बड़ा अहम बयान दिया है कि महाराष्ट्र के जीएसटी का बकाया मरकज पर 30,000 करोड़ रुपया है। कम से कम मरकज मदद नहीं कर रहा है तो हमारा कर्जा ही चुका दे। महाराष्ट्र के 30,000 करोड़ रुपए हुकूमत हिंद पर है, लेकिन हुकूमत हिंद अदा नहीं कर रही है। इस तरह का बयान थोरात ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले, आर्टिकल 370 बहाल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जी हां नाज़रीन, अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के लीडर है, यूनिट बोर्ड के लीडर है कश्मीर के, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जितनी पार्टियां हैं सब जमा हुई है कि 370 की कलम को हम बहाल करेंगे तो उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला एक करप्टेड शख्स है और वो कैसे एहतजाज कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी पोजीशन बचाने के लिए कश्मीरियों को और बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी जब फेल हो चुकी है तो फिर अब एजेंसियां का इस्तेमाल कर रही है, जो कि बीजेपी की आदत है। इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले कि किसानों का जल्द से जल्द मुआवजा अदा किया जाएगा। उद्धव ठाकरे कल जब शोलापुर गए, जहां पर तूफानी बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान बपा किया हुआ है, वहां जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है कि हम किसानों की हर मुमकिन मदद करेंगे। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले कि कल मोदी का खिताब हुआ 6 बजे, तो राहुल गांधी ने उस पर तंज करते हुए कहा है कि मोदी को सिर्फ खोखले बयानात का शौक है, बयानबाजी और जुमलेबाजी के अलावा मोदी को कुछ काम आता नहीं है। इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले, बिहार में पलटू चचा के जाने का वक्त हो चुका है। तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा आक्रोश में है, गुस्से में है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। नौजवान अक्सर उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि अब नीतीश कुमार के जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए कि उन्होंने 15 साल से बिहार को ठगा है। देखना यह है कि अब तेजस्वी यादव आगे क्या रणनीति तैयार करते हैं। दोस्तों, इसी तरह की लाजवाब, दिलचस्प और रोजाना की खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।